और दोस्तों, जय हिंद। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे जो हाल ही में हमारे यहाँ बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है काशी की बीएचयू परिसर में एक आईआईटी की स्टूडेंट से छेड़खानी हुई है, उस मामले में चर्चा करेंगे। और किस तरीके से इस मामले के माध्यम से कुछ गलत लोगों ने इसके राजनीतिक फायदा उठाने का और हमारे बीएचयू जो कि बनारस की धड़कन है और बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, उसको बांटने का प्रयास किया है। इस पे चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। हम ये पूछना चाहते हैं कि ठीक है, जो आईआईटी के स्टूडेंट के साथ हुआ वो निस्संदेह गलत है, क्योंकि हमारे घर में बहन है, माँ है, बहन बेटी सभी घर में पढ़ती हैं वहाँ पे। हम लोग हमारे लोग घर में बीएचयू में पढ़ते हैं। ठीक है, वो जो हुआ बेहद निंदनीय है और शर्मनाक है जिसने भी किया है। लेकिन यह किस हद तक सही है कि एक आईआईटी के स्टूडेंट के साथ हुआ तो इस आईआईटी कर करके बार बार कि आईआईटी के स्टूडेंट के साथ हुआ है, तो मतलब एकदम उसको सिर पे ले रहे हैं। अरे स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है। अभी हाल ही में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक छात्र को, मतलब वहाँ के प्रोफेसर ने, किसी ने डंडा मारा, मतलब डंडा मार रहे थे अपने हाथ में डंडा लेकर, तो ये मतलब पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें कहा गया कि दलित स्टूडेंट पीट रहा है। हमें नहीं समझ आता कि दलित स्टूडेंट क्या होता है और आम स्टूडेंट क्या, मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं होते क्या? चाहे वो दलित हो, चाहे किसी भी मतलब जाति में कोई भी हो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है। और फिर आप उसमें अपने खुद स्वयं ही जातिगत और धार्मिक इस छात्रों के साथ शब्द जोड़कर उसके बाद कहिए कि सभी छात्र संगठन हमारा साथ दें और छात्रों के हित में आवाज उठाइए। कौन आवाज उठाएगा जी? कौन आवाज उठाएगा? अरे स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, चाहे कहीं किसी जाति का किसी क्षेत्र से आए हो। अब लोग कह रहे हैं कि बीएचयू बांटने के महीने से में आ रहा है कि क्या बीएचयू से आईआईटी है कि आईआईटी से बीएचयू है। और ये बार बार बीएचयू को बांटने के जो प्रयास कर रहे हैं, कुछ उसमें राजनीतिक तत्व तो मिल गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी लोग जो सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं, तो सत्ता में आने का ऐसा एक एक मुद्दा और एक एक रास्ता खोज रहे हैं कि इसी बहाने हम सरकार में आए। बस ये सरकार सत्ता में आने की तड़फड़ाहट है और कुछ नहीं। बीएचयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी बचा हुआ है जहाँ पे वास्तव में अभी भी हमारे भारतीय संस्कृति की छाप दिखती है, भारतीय संस्कृति बची हुई है। काशी मतलब बीएचयू बांटना मतलब काशी विश्वनाथ पे ठेस पहुंचाना है। अब पंडित मदन मोहन मालवीय भावनाओं को जो उन्होंने रचना की थी, बनाया था इतने लोगों के साथ मिलकर काशी को, बीएचयू को, उसको ठेस पहुंचाएंगे, उसको तोड़ेंगे, उनके नियमों को तोड़ेंगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बीएचयू में उन्हें समझाता है कि आईआईटी की स्टूडेंट क्या होता है और मेडिकल स्टूडेंट क्या होता है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं। लोग कह रहे हैं कि आईआईटी स्टूडेंट बहुत मेहनत करके आते हैं, तो क्या मेहनत करके कोई आया तो उनको लाइसेंस मिल गया क्या कि वो संस्कार को ताक पे रख दें और कल्चर को न माने? और सबसे ज्यादा पब पार्टी कौन जाता है ये भी सबको पता है। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई आईआईटी में जा रहा है तो उसका अपना उद्देश्य है, वो आईआईटी में कर सकता है, इसलिए आईआईटी में जा रहा है। इसलिए नहीं जा रहा है कि किसी देश पे एहसान करने के लिए आईआईटी में नहीं जा रहा है। आज सभी लोग कोई आईआईटी में जा रहा है पैसा कमाने के लिए जा रहा है, मेडिकल में जा रहा है पैसा कमाने के लिए जा रहा है। मोस्टली 2-4% लोग हैं जो देश सेवा के लिए मेडिकल में आते हैं, समाज सेवा के लिए। मूल उद्देश्य उनका यही रहता है कि उसे नौकरी करनी है, उसके बाद अपना प्राइवेट एक हॉस्पिटल खोलेंगे, पैसा छापेंगे। अब कोचिंग संस्थानों की भी यही हाल है, सभी लोग बड़े बड़े कोचिंग चला के पैसा छाप रहे हैं, दिल्ली में आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, और बाकी ये आईआईटी स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट को हुआ मत बनाइए। बीएचयू से आईआईटी है, ना कि आईआईटी से बीएचयू है। और पंडित मदन ने एक बीएचयू की रचना की है, 2-4 बीएचयू की नहीं। जब कोई कॉलेज बहुत बड़ा हो जाता है चलते चलते, तब वो बीएचयू दर्जा पा जाता है। और यहाँ पे जो बीएचयू ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी के लोग कॉलेजों में ग्रुप में डिवाइडेशन करके पार्टीशन करना चाह रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, आईआईटी के स्टूडेंट के साथ हुआ है, ठीक है। अभी मान लीजिए आर्ट फैकल्टी की स्टूडेंट के साथ हुआ, तो क्या वो स्टूडेंट नहीं है क्या? अब कोई आईआईटी में जाकर कोई एहसान कर दिया जा रहा है हमारे पे, किसी पे? अरे आप अपने क्षेत्र में चाहे आर्ट का लड़का हो, चाहे साइंस का लड़का हो, चाहे मेडिकल का लड़का हो, वो लड़के नहीं है? मेडिकल लड़के नहीं है? और ये बार बार मतलब खाली कहना कि नहीं, बाउंड्री वाल, यदि बाउंड्री वाल से सुरक्षित हो जाता तो फिर ठीक है, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड हटा दिया जाए। भारत भी अपना बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी गार्ड लगाई है, बीएसएफ लगी है, मिलिट्री लगी है, आर्मी लगी है, वो खाली बाउंड्री वाल खड़ा कर दे। चाइना जो कि इतना बड़ा देश है, वहाँ पे इतन आज भी चाइना के वाल फेमस है, अपनी सिक्योरिटी को बनाया था। लेकिन फिर भी वहाँ पे आज वहाँ की चाइना की आर्मी क्या कर रही है? यदि बॉर्डर लगा, और जो उतनी बड़ी, उससे हमको लगता है कि चाइना वाल, जो चाइना की दीवार बोली जाती है, उससे बड़ी बाउंड्री आज तक कोई विश्व में बनी है ना, उससे अच्छा सुरक्षा की दृष्टि से कोई ऐसी बाउंड्री बनी है।
तो चाइना को क्या जरूरत है अपनी आर्मी और नेवी एयरफोर्स लगाने की? तो होने का हम लग रहा है अभी आर्ट फैकल्टी किसी लड़के या लड़की के साथ हो जाए, अरे कहने की लड़की के साथ दुर्व्यवहार लड़के के साथ भी होगा तो वो गलत ही कहलाएगा। लड़के के साथ भी अपराध हो सकता है, लड़कों को भी सताया जा सकता है। तो चाहे लड़के हो चाहे लड़की, किसी के बाद अपराध होगा तो उसका हल यही है कि भाई वो कैसे हुआ इसकी जांच करना है। सो कहाँ सुरक्षा में लापरवाही हुई, या कोई अगर बाहरी क्षेत्र का लड़का तो कैसे घुसा, यानी बाहर क्षेत्र या अंदर का ही लड़का है तो उसके बारे में पता कर लड़का कौन था, इसके बारे में पता करिए ना। या जिस लड़की के साथ हुआ है उसे छानबीन कर, मतलब उसके उससे पहचान करके लड़कों को हॉस्टल में जाकर बीएचयू को नारा लगाने, और इसमें कुछ कहना नहीं चाहिए बहुत अपने आप को। ये इनका जो माओवादी विचारधाराएं है ना, पहले से इनके सच था और पहले से भी सच चला आ रहा है। अब वो भी इसमें कम सक्रिय नहीं है इसको गलत दिशा देने के लिए। अब गलत हुआ एक लड़की के साथ, एक स्टूडेंट के साथ, तो यहाँ पे हिंदू विरोधी नारे की बात कहाँ से आ गई? हम सीधे कहते हैं जो अपने धर्म का अपने संस्कृति का नहीं हुआ अपने माँ बाप का नहीं हो सकता है। तो कृपया जो भी इच्छुक छात्र हैं, चाहे वो भारत में जो भी, मतलब कहने की जो बनारस है वो भारत की सबसे प्राचीन नगरी कही जाती है और धार्मिक आध्यात्मिक नगरी है। हर वर्ष बाबा के द्वारा पर मत्था टेकने के लिए आते हैं यहाँ पे। मैं सभी छात्रों से और जो भी इस महामना पंडित मोहन मालवीय की विचारधाराओं से प्रभावित हैं, उनके कदमों पे चलते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, देश के जिस कोने में भी ऐसे स्टूडेंट हैं वो आगे आए और इस चीज़ों को रोकें और इसके विरोध में खड़े हों। जो भी हिंदू विरोधी नारे लगा रहे हैं और वहाँ पे इस जो भी घटना हुई इसको दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कहने के लिए कह रहे हैं कि बाउंड्री लगा दी, क्या बाउंड्री लगाने से समस्या हो जाएगी? हम कहेंगे आर्ट फैकल्टी के साथ हो जाएगा, अभी मेडिकल फैकल्टी तो वो बाउंड्री लगा दें, कुछ दिनों में हॉस्टल बढ़ जाएंगे। हॉस्टल बढ़ने के बाद कर दीजिए कि वार्ड नंबर, भैया किसी एक वार्ड में दूसरे वार्ड से झगड़ा हो जाए तो उसमें बाउंड्री डाल दीजिए। फिर कुछ दिन कहिए कि रूम दूसरे रूम में झगड़ा तो उसमें बाउंड्री डाल दीजिए, तो यूनिवर्सिटी रह जाएगा। लोग निकलेंगे कहाँ से? बाउंड्री बाउंड्री डाल दें, बाउंड्री खेल के निकलेंगे। गजब हाल है। ये बताइए आईआईटी की स्टूडेंट हो चाहे कोई स्टूडेंट हो, और ठीक है आईआईटी की स्टूडेंट हुआ तो इसमें एआईएससी या बीएसएम की स्टूडेंट जो अपराधी तक तो क्या कर रहे हैं उसमें? ये लड़की से गलत हुआ तो उसकी जांच होगी ना, उस पर एक्शन होगा। लेकिन ये जो अरे जितने भी आपराधिक तत्व हैं ये एआईएससी और बीएसएम के स्टूडेंट है ना, हमको लगता है कि स्टूडेंटों को मतलब जिंदगी है, और जो वहाँ की सिक्योरिटी महिला सिक्योरिटी गार्ड है उनकी कोई जिंदगी नहीं है क्या? अभी कल परसों की बात है, घटना हुई है वहाँ पे कुछ माओवादी जो भी संगठन उनके जो छात्र जुड़े हुए अपराधी तत्व हैं, यहाँ तक कि लड़कियाँ, माओवादी संगठन जो लड़कियाँ हैं वहाँ की बीएचयू की जो महिला सुरक्षा कर्मी है, एजेड सुरक्षा कर्मी, उनकी शादियाँ हो चुकी, उनका गला कल दबाने को मारने का प्रयास किया गया है, गला दबा रही हैं। क्यों? जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी जिंदगी नहीं होती, उनके बाल बच्चे नहीं होते क्या? मतलब वहीं पे एक लड़की के साथ हुआ जो आईआईटी, तो गलत है, लेकिन वहीं पे वही कुछ लड़कियां जो माओवादी संगठनों, ये एआईएससी और बीएसएफ के स्टूडेंट मिलकर वहां पे महिला सिक्योरिटी गार्ड गला दबा रही है, किस हद तक? अच्छा थोड़ा बताइए। अभी इलाहाबाद वाले मामले में दलित स्टूडेंट के साथ हुआ, दलित स्टूडेंट के साथ हुआ है, क्योंकि चिल्ला रहे थे, खूब स्टेटस लगा रहे थे, उनका भी स्टेटस गायब हो गया है। वो बड़ा नेता बनते हैं, डेली मार्च निकालेंगे, ये सब एक संगठन है, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गया। एनयूसीआई एक संगठन है, उसका भी नहीं पता चल रहा है, खाली भी इसको गलत दिशा में भड़काने के लिए पता चल रहा है। तो हमारे सभी भी चाहे यदि जो एबीवीपी है और भी जो भी छात्र संगठन है, और यदि और अन्य संगठन है, यदि कोई इसके हित में आना चाहता है तो आ सकता है बेशक। हमारे खास के बनारस के लोगों से विनम्र में हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरी जान लगा दीजिए जो भी हिंदू विरोधी नारे लगा रहे हैं और खास करके बीएचयू को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, और पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सशक्त रूप से खड़े हो जाइए, जान लगा दीजिए, लेकिन इनके गलत मानसिकता को सफल मत होने दीजिए। चाहे वो आर्ट के स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, या आईआईटी के स्टूडेंट हो, वो स्टूडेंट सिर्फ एक ही वो है स्टूडेंट है, और वो इससे कोई मतलब नहीं कि किस विषय के स्टूडेंट है। आप बीएचयू कभी भी बीएचयू की कभी तुलना मत करिएगा डीयू से या जेएनयू से या एमयू से, जेएमयू से, कुछ नहीं। बीएचयू की अपनी एक अलग पहचान है। बीएचयू क्योंकि बनारस में बसता, बनारस भारत की आध्यात्मिक धार्मिक राजधानी है। पूरे बीएचयू पूरे भारत की सांस्कृतिक रूप से आध्यात्मिक पूरे भारत की धड़कन है। और सही मामले कहा जाए कि अगर विश्व में कहीं गुरुकुल चलता है आज भी
विश्व का कोई गुरुकुल है, गुरुकुल पद्धति खत्म हो गई, लेकिन फिर भी आज कहा जाए, आज आधुनिक रूप से, आज आधुनिक समय जितना मॉडर्न इंडिया लोग बोलते हैं, आजाद भारत का, इस मॉडर्न इंडिया का जो भी कोई यदि गुरुकुल है आज के समय में, तो बीएचयू ही है, बीएचयू है। ऐसे इनके बीएचयू का स्टूडेंट जाता है तो लोग इज्जत पाते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी विषय का स्टूडेंट है, वो बीएचयू से है ना कि बीएचयू से है। इस बात का ख्याल रखिए। अब जो अपराधी तत्व इसमें मिलकर इसको मुद्दा भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका कड़ा विरोध करिए। इसमें कहीं न कहीं जो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के जो छटपटाहट है ना, उन लोगों का भी इसमें शामिल होना साफ-साफ दिख रहा है। कहते हैं कि, और यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ा, हम लोग देख रहे हैं कि लोग कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी रहेगा बड़ा अच्छा देश चलाता है, लेकिन हमको लग रहा है जो भी एआईएससी और बीएसएम के स्टूडेंट हैं, काफ़ी लोग किताबी कीड़े उसमें भी होंगे जो किताब पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लिखते हैं। ये जान लीजिए कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ये किताब पढ़ लेने से और नारेबाजी करना कोई शिक्षा, स्टूडेंट या शिक्षित नहीं हो जाता। शिक्षित होने का मतलब है कि चतुरांगण विकास, बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक, उनमें सभी विकास हो जाते हैं, सामाजिक। तो ये कोई बहुत बड़ा किताब का ज्ञान रख लिया है, कोई यूनिवर्सिटी जाके पढ़ लिया तो उससे ज्ञान नहीं आता, उसके साथ संस्कार की भी आवश्यकता पड़ती है। ये कहीं नहीं लिखा कि बहुत बड़े आप पढ़ाई मेहनत कर रहे हैं तो संस्कारों को रोक दीजिए, आप संस्कारों को आप रख दीजिए एकदम से। तो सभी हमारे भाइयों से और लखनऊ विश्वविद्यालय के, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी जो भी वास्तव में छात्रों के हितों के लिए सोचते हैं, और उनसे विनम्र निवेदन है, और हमारे सभी भाइयों बंधुजन और जो भी हिंदू विरोधी नारा उनके खिलाफ खड़े होने वाले लोग जो वास्तव में अपने आप को भारतीय मानते हैं, वो इसके खिलाफ खड़े होइए और अपने मदन मोहन मालवीय के विचारों को बचाइए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और जो भी विरोधी अपराधी तत्व इस संगठन को मतलब भटकाने प्रयास कर रहे हैं, इस मामले को, उनके खिलाफ खड़े होइए और पूरी जान लगा दीजिए। यह जान लीजिए कि बीएचयू है तो एक बहुत बड़ा हमारा जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता को एक रक्षा करने वाला कोई यूनिवर्सिटी हो तो बीएचयू ही है। जय हिंद, हर हर महादेव। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातों को आप शेयर करिए, इस वीडियो को। यह मेरे लिए मत शेयर करिए, लाइक भले मत करिए, लेकिन इस बात को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को आप लोगों से विनम्र निवेदन है। लखनऊ में जो भी छात्र लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट के हित में है, जो भी वास्तव में छात्र हित चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन नहीं है जो कि फालतू अपराधी तत्व जुड़े हुए हैं, हम आबादियों से तो बिल्कुल नहीं।